मत्ती रचित सुसमाचार हम निकालें और उसका 4 अध्याय उसका 17 पद को हम पढ़ देंगे। 17 को पढ़ दें। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जी जी, यहाँ पे क्या लिखा है? जब यीशु मसीह, यहाँ पे लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार है ये, मतलब सबसे पहला प्रचार है, मतलब इस बात में तो और ज्यादा बड़ी बात है। और यीशु मसीह ये प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और वो व्यक्ति बता रहा है जो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया है। ये समाचार कौन दे रहा है आपको? जो स्वर्ग से आया है। वचन में लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया, इस बात को बताने के लिए। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। हाथ उठाएं जी, स्वर्ग जाने वाले लोग पूरा जाना चाहते हैं। एक आध जन नरक जाने वाले लोग भी हाथ उठा दें। आप जाएंगे क्या? आप लोग नहीं, समझ नहीं आया। कोई नरक नहीं जाना चाहता है, सब स्वर्ग ही जाना चाहता है। और यीशु मसीह स्वर्ग का समाचार हमें दे रहा है, समाचार दे रहा है परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर के प्यारों, इतना जरूरी है हर एक व्यक्ति को स्वर्ग जाना। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो यह बात आपको समझ आएगी। लेकिन ऐसी साधारण तौर से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। उसके लिए प्रभु ने आपको रास्ता बताया है। उसके लिए प्रभु ने आपको रास्ता बताया है। जब तक आप उन रास्तों पे नहीं चलेंगे, आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। बाइबल कहती है 2 ही रास्ता है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। जो व्यक्ति स्वर्ग चला गया वो नरक नहीं जाएगा, और जो नरक चला गया वो स्वर्ग नहीं जाएगा। 2 ही रास्ते, 10 रास्ते नहीं है। आज लोगों ने बता दिया किधर से भी जाओ भाई, पहुंचना वहीं है। ये गलत बातें हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं। उस बात में सच्चाई नहीं है। 2 ही रास्ते, एक व्यक्ति एक तो स्वर्ग जाएगा, एक नरक जाएगा। सबको स्वर्ग जाने की इच्छा है परमेश्वर के लोगों, इसलिए मरने के बाद स्वर्गी फलाना फलाना सब चाहते हैं कि मरने के बाद एक व्यक्ति स्वर्ग पहुंच जाए। और यीशु मसीह इस धरती पर आया और सबसे पहला समाचार हमें देता है, प्रचार करता है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आए। हालेलुया। तुम्हारे करीब में स्वर्ग का राज्य निकट है। और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए प्रभु ने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, उसी चीजों को हम जानेंगे। और जो व्यक्ति इन बातों को नहीं करेगा वो स्वर्ग नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता है। परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग जाने का रास्ता मैं जो है आपको बताना चाहूंगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें की है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आइए उसी में से हम जानेंगे। और हम निकाले परमेश्वर के लोगों, मत्ती से ही निकालें। और मत्ती में हम देखते हैं 7 अध्याय उसका 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो मुझसे हाँ हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है? जो मुझे, यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहेगा, उनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। अर्थात कहां जाएंगे लोग? नरक में। स्वर्ग नहीं गए तो मतलब कहां जाएंगे? और जो नरक नहीं गए वो कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। यहां पे लिखा है जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। इस वचन को समझेंगे। और लिखा है परंतु वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अपनी इच्छा पर नहीं, अपनी मर्जी पर नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। आज बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, जिसमें से 2 प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति हे प्रभु मुझे चंगाई दे दे, हे प्रभु मुझे छुटकारा दे दे, हे प्रभु मुझे जॉब लगा दे, हे प्रभु मेरे परिवार की समस्या को दूर कर दे, हे प्रभु मेरे नाना प्रकार की समस्या उससे आजाद कर दे।
यही प्रार्थना करते हैं। और प्रभु कहता है इनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, कोई स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। हो सकता है आप चमत्कार को पालें, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, हो सकता है आपका भला हो जाए, हो सकता है आप कैंसर से आजाद हो जाए, लेकिन वचन कहता है इनमें से कोई भी स्वर्ग में पहुंचेगा नहीं, वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज हमारी इच्छा जी बहुत सारी है, हम सबों का कुछ ना कुछ ख्वाहिश है, वैसी परमेश्वर की इच्छा है। और इच्छा को हम तभी समझ सकते हैं जब उसके वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तब प्रभु की इच्छा हमें समझ आएगी। और यहां पे देखो, ऐसे लोग जिनके जीवन में बड़े बड़े काम हुआ है, ये सब स्वर्ग के लिए, इनके लिए दरवाजे बंद है। और यहां पे लिखा है उन दिनों बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से अशुद्ध कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जाना है। प्रभु, आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया था। प्रभु, मैंने तो उस भाई के लिए प्रार्थना किया जो दुष्टात्मा से भरा था, दुष्शक्ति उसकी जिंदगी में थी और वो व्यक्ति चंगा हो गया। प्रभु, आप ही ने तो किया। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। आज कई सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के लोग, उनको मतलब केवल चंगाई छुटकारा से है, लेकिन उनको स्वर्गीय जीवन से मतलब नहीं है। उनको परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा से आते हैं यहां पे, कि हमारा लाभ हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा भला हो जाए, या कुछ चिन्ह चमत्कार हम यहां देख लें। हम इस मतलब से आते हैं परमेश्वर के लोगों। अगर ऐसी इच्छा से हम इस स्थान पर आएंगे तो सच में परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के राज्य से, स्वर्ग राज्य से हम बाहर होंगे, परमेश्वर के राज्य से बाहर होंगे। और परमेश्वर के राज्य को, अगर हम स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? मत्ती में ही हम देखते हैं 5 अध्याय और उसका 5 अध्याय का 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा है धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया, बोले ताली बजाए इस बात के लिए। स्वर्ग किसके लिए है? स्वर्ग उसके लिए है जो व्यक्ति दीन है, जो व्यक्ति नम्र है, जो व्यक्ति दूसरों के सामने छोटा बनता है, जो दूसरों को माफ करता है, जो दूसरों को क्षमा करता है, गाली के बदले गाली नहीं देता, क्रोध के बदले क्रोध नहीं करता, जो अपने आप को छोटा बनाता है। हाँ भैया, आप बड़े और मैं क्या, छोटा। जो व्यक्ति दीन है, जो अपने आप को छोटा बनाता है। ये कोई सरल बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये एक सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर के लोगों। आप इन बातों के बिना, इन बातों को पूरा किए बिगर आप प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग, यीशु के जानने वाले लोग, उस स्वर्ग से बाहर हो रहे हैं। कारण क्या है? उनको मतलब है चीजों से, उनको मतलब है वस्तुओं से, उनको मतलब है कुछ पाने की आशा से। परमेश्वर के लिए उनको मतलब ये नहीं है कि मैं यहां चर्च जाऊंगा और मैं प्रभु की इच्छा को जानूंगा, प्रभु की मर्जी क्या है मैं उसे जानूंगा, क्योंकि स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाले ही लोग उसको प्राप्त करेंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए हम अपने जीवन को बेहतर करें, कहीं हमारा जीवन विलंब ना हो जाए। आज मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो इन बातों को पूरा ना करके इस धरती को छोड़कर चले जा रहे हैं। रोज आए दिन लोग मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन नहीं जिया है। लोग नरक की ओर जा रहे हैं, लोग स्वर्ग की ओर नहीं जा रहे हैं, वो नरक के रास्ते में जा रहे हैं। नरक ऐसा भयानक चीज है परमेश्वर के लोगों, नरक इतना खतरनाक है, यीशु को उस स्वर्ग को छोड़कर आना पड़ा, स्वर्ग को छोड़कर आना पड़ा। और उसने दीन होना सिखाया, छोटा होना सिखाया, कि एक मनुष्य को छोटा बनना बहुत जरूरी है।
यीशु मसीह महलों में पैदा हो सकता था, यीशु मसीह धनवानों के यहाँ पैदा हो सकता था, यीशु मसीह सोने चांदी के स्थानों में पैदा हो सकता था। लेकिन आपको बताओ यीशु ने कैसे जगहों को चुना? जहां गौशाला, हालेलुया, गौशाला, गौशाले को, जहां पे गाय बैलों का स्थान, जरा सोचिए वो कैसा स्थान रहता है। यीशु मसीह ने दिखाया तुम छोटे बनो। यीशु ने कहा मैं मन में दीन और नम्र हूं, और जो मन और जो नम्र दीन बनेगा वो विश्राम को प्राप्त करेगा। विश्राम मतलब होता है सुख और चैन। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ये बहुत ही जरूरी है। इस बात को समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को गंभीरता पूर्वक आप अपने जीवन में धारण कीजिए। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। और यहां पे देखते हैं एक जगह और लिखा है 10 में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। हम लोग कई बार सामाजिक सताव हो जाता है, कोई लोग हमें ताने दे देते हैं तो हमारा चेहरा लटक जाता है, लेकिन सच्चाई आपको बताऊं, उस समय आपको आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि आपका नाम जीवन की किताब में लिखा जा रहा है। हालेलुया। जी हां, और यहां पे लिखा है तुम आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा प्रतिफल है। आज हो सकता है आप यीशु के नाम के कारण आपकी निंदा हो, आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है। लोग आपके खिलाफ में खड़े हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उस दुख उठाने के कारण आपका टिकट बुक हो रहा है वहां पे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्यारों, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। कई बार कई लोगों का चेहरा उतर जाता है, कई बार बड़े दुखित रहते हैं, बहुत अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं, फलाने ने क्या बोल दिया, ये उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया। प्रभु कहता मगन हो, आनंद हो, क्योंकि इसके कारण तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मुझे यकीन है कि आप सताव से गुजरेंगे तो अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप आनंद मनाएंगे। आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे यीशु के नाम से। कोई है ताली बजा सकता है इस बात के लिए? और मैं धन्य उनको कहता हूं जो व्यक्ति इन परिस्थितियों से गुजर गया है। आप बने रहिए, लगातार प्रभु में बने रहिए, आप प्रभु के राज्य के वारिस होंगे, स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के प्यारों, हम चिन्ह चमत्कार पर आधारित ना हो। कई बार कई लोगों को देखता हूं, कहीं चमत्कार वाली सभा हो गई, पूरा बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में जाने वाले नहीं हैं, परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने वाले लोग नहीं हैं। आपको होना है कि मेरे लिए वहां प्रतिफल हो। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो, तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन। हमारा मन स्वर्ग में लगे रहना चाहिए। हमारा मन ज्यादातर यहाँ की नौकरी में, यहाँ के चीजों में, यहाँ की वस्तुओं में ज्यादा लगे रहता है। जो व्यक्ति इन चीजों में रहेगा वो व्यक्ति नहीं जा सकता प्रभु के राज्य में। धनवान को परमेश्वर के राज्य में पहुंचना क्या है जी? कठिन है। धन के पीछे जो भागेगा वो प्रभु के बारे में नहीं समझ सकता है। जी हां परमेश्वर के प्यारों, हमें ऐसे कार्यों को करना है जिससे हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। और कभी भी चिन्ह और चमत्कार हो, यीशु मसीह ने जब चेलों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुए तो यीशु ने एक बात कही, ये कही, इससे मत खुश हो कि बड़े बड़े काम हुए, इससे तुम आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं। हालेलुया। जीवन की किताब में, जो जीवन की किताब में जिसका नाम है वही व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा। क्यों उनका नाम लिखा गया? क्योंकि वो लोगों की सेवा की है, लोगों की मदद की है, लोगों के पास गए, लोगों की समस्याओं को दूर किए। भलाई का काम आपको स्वर्ग में आपको जगह मिलेगा। जब तक आप भलाई का काम नहीं करेंगे आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। आइए हम निकालें मत्ती में 25 अध्याय को हम पढ़ें। 25 अध्याय में से कुछ पद को हम पढ़ेंगे मत्ती में से। यहां पे जो व्यक्ति भलाई का काम नहीं करेगा
वह व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। 25 का हम पढ़ते हैं तो 31 से हम पढ़ें। यहां पे न्याय का दिन, जब सबका न्याय होगा, हम सब, गोरे का, काले का, सब व्यक्ति का न्याय होगा। हाथ उठाएं, मेरा न्याय होगा। देखिए मरने के बाद क्या होगा परमेश्वर के लोगों, एक समय आएगा कि हम सबों का न्याय होगा। पढ़ दीजिए विशाल दादा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हाँ। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, हाँ। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और अद्भुत बात बताऊं परमेश्वर के लोगों, कौन तय करेगा स्वर्ग नरक में जाने के लिए? उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। उसका नाम कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही न्याय करेगा, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन बाहर जाएगा। और यहां पे देख रहे हैं प्रभु यहां पे कह रहे हैं, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से हाँ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। स्वर्ग में ऐसा जगह है परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, वहां की सड़क जो है सोने की है, कांच के जैसे वहां का सोना है। आप एकदम स्वच्छ है, सोने की सड़क। प्रभु उनको देगा जिनके विषय में मैं बातें कर रहा हूं। हालेलुया। और यहां पे कहता है, क्योंकि मैं भूखा था हाँ और तुमने मुझे खाने को दिया, हाँ मैं प्यासा था हाँ। और तुमने मुझे पानी पिलाया, हाँ मैं परदेसी था हाँ। और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, हाँ मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, हाँ मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तूने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तूने पानी पिलाया, मैं परदेसी था घर में ठहराया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था तब तूने सुधि ली, और मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने ये कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, और नंगा देखा कपड़ा पहनाया? हमने कब तुझे बीमार और बंदी गृह में देखे और तुझसे मिले? तब राजा उनसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो मेरे इन छोटे से छोटे भाई से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। जो व्यक्ति लोगों की सुधि लेता है, जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु उनको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाता है। जी हां, आप इन कामों को करे बिगर आप कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, कभी भी प्रवेश नहीं कर। ये चिन्ह और चमत्कार का जो दिमाग में जो चीजें आज उतार फेंकी है परमेश्वर के लोगों, ये सच्चाई है कि एक दिन हम अगर ठीक भी हो जाएंगे, एक दिन मरेंगे, ये सही बात है। एक दिन हम इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन बड़ी दुख की बात है अगर हमारी आत्मा हमेशा के लिए नरक में चला गया और वहां हम तड़प रहे हैं। और नरक ऐसा जगह है, अनंत काल का पीड़ा का स्थान है। वहां की पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी, वहां का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे स्थान में चले गए परमेश्वर के लोगों तो वो भयानक हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए। तब यहां बाई वालों किससे कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूत के लिए तैयार की गई है। तुम उस आग में चले जाओ।
प्रभु उनको नरक में डाल रहा है, श्रापित लोगों को। श्रापित व्यक्ति वो है जो भूखों को खाना नहीं खिलाता है। श्रापित व्यक्ति वो है जो प्यासों को पानी नहीं पिलाता है। श्रापित व्यक्ति वो है जो समस्या में है, उनसे वह मिलने नहीं जाता है। और प्रभु ने उन्हें उस आग में डलवा दिया, परमेश्वर के लोगों। और लास्ट में अगर हम पढ़ते हैं, और ये अनंत दंड भोगेंगे, अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है। जो व्यक्ति नरक में चला गया, अनंत दंड भोगते रहेंगे परमेश्वर के लोगों, जो कभी खत्म नहीं होगा। हम आज देखते हैं इस धरती पर थोड़ा सा कुछ हो जा रहा है, लोग फांसी लगा के मर जा रहे हैं, जहर खा के मर जा रहे हैं, थोड़े से दुख में। वो तो जिसके बारे में मैं जितना बोलूं वो कम है परमेश्वर के लोगों। इतना भयानक पीड़ा का स्थान है। क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं उस जगह पर? तो परमेश्वर के लोगों, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, उन बातों को आपको करना होगा, तब आप उस स्वर्गीय स्थान में आप पहुंच सकते हैं। और यहां लिखा है, धर्मियों के लिए अनंत जीवन में वे प्रवेश करेंगे। अनंत जीवन अर्थात वो जो स्वर्ग में जाने के बाद वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। उस अनंत जीवन में प्रभु उन्हें वे प्रवेश करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद की, लोगों की सहायता की। आज लोग अपने में मस्त है परमेश्वर के लोगों, कोई दूसरों के बारे में चिंता नहीं, न अपने पड़ोसियों के बारे में चिंता नहीं, न अपने लोगों के बारे में चिंता नहीं। भेदभाव, अरे फलाने समाज का, इसके घर में तो पानी नहीं पीना चाहिए, इसके घर में खाना नहीं खाना चाहिए। लोगों के अंदर में भेदभाव, जातिवाद पड़ा हुआ है। जब तक अगर आप इस कारणवश परमेश्वर के लोगों, अगर आपके अंदर यह भरा रहेगा, प्रभु आपको उस राज्य में आने नहीं देगा, प्रवेश करने नहीं देगा। इसलिए किसी के प्रति भेदभाव ना रखें। मैं ऐसे घरों में गया हूं परमेश्वर के लोगों, सच में, जहां आप एक गिलास पानी भी पीना पसंद नहीं करेंगे। मैं भरपेट भोजन करके आया हूं उस जगह पर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें ऐसे लोगों को तुच्छ दृष्टि में हमें देखना नहीं है। हाँ परमेश्वर के लोग, आज लोग सोच रहे हैं कि हम उधर जाएंगे, नहीं जा सकते। ऐसे लोग, उनका स्थान अनंत काल के लिए, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो अनंत काल की आग में डाले जाएंगे। आज लोग 80 में, 40 में, 50 में, 60 में खत्म हो जा रहे हैं परमेश्वर के लोग। मैं कई लोगों को देखता हूं, सुनता हूं, किसी ने घर बनाया, घर में नहीं रह पाया, खत्म हो गया। किसी ने जमीन लिया, जमीन लेने के बाद में उसमें खेती नहीं कर पाया, दुनिया से चले गए। करोड़ों कमाया, परमेश्वर के लोगों भोग नहीं पाए, उन चीजों को खा नहीं पाए। परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, मैं कहना चाहता हूं, आपको समझदार हो जाना चाहिए और अनंत जीवन के लिए आपको कार्य करना चाहिए। अनंत जीवन के लिए आपको कार्य करना चाहिए। अब देखिए, कभी भी ऐसे मौके को ना गंवाएं। अगर कोई भूखा मिले, प्यासा मिले, आप उसको मदद करें और आप उनको अपने घर में ला लें, उनकी सेवा करने के लिए घर में लेकर आ लें। क्या आपको पता है, बहुत परेशानी होती है किसी व्यक्ति को घर में लेकर आए, बहुत सारा चीज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें सहना पड़ता है। क्यों? घर में अगर 4 व्यक्ति रहते हैं तो उसी में कितना आपको लग जाता है, लगता है नहीं लगता है? जरा सोचो, उस घर में 10 लोग हो गए। लेकिन यही चीजें आपको अनंत जीवन में के लिए द्वार खोलेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार व्यक्ति को अपने घर में इसलिए नहीं आते, बोझ समझते हैं, हमने बोझ उधर ही सल्टा देते हैं उनको। हम उनके लिए खाना भी नहीं पूछना चाहते। कई बार खाना बनाने के लिए, चाय पानी देने के लिए सिर दर्द हो जाता है। कई घर में, कई महिलाओं को हुआ है ऐसे, कोई रिश्तेदार आ गए तो आप पति पर भड़क गए। कोई है ऐसे महिलाएं यहाँ पे? थे, मुझे पक्का पता है। हाँ, नहीं, परमेश्वर कभी ऐसे हिचकिचाना नहीं। इनकी सेवा आपको पूरी शक्ति से आपको करना है, पूरी शक्ति से करना है परमेश्वर के लोगों। फिर देखिए इसका फल आपको कैसे बड़े रूप में मिलेगा। बोले यीशु मसीह की। यहाँ पे 40 को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे
जो व्यक्ति ने कार्य नहीं किया उनको आग में डाल दिया गया, और उनको जिसने अच्छा जीवन जिया उनको प्रभु ने उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए प्रभु ने उनके लिए द्वार खोले। हालेलुया। हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है परमेश्वर के लोगों, और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए और क्या करने की जरूरत है हमें, यीशु ने बताया यूहन्ना में 6 अध्याय उसका 25 से पढ़ देंगे विशाल दादा। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए यीशु मसीह के पास लोग आए हैं, प्रभु से बोल रहे हैं, कब आए हो प्रभु, आप कब आए यहाँ पे? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। यहां पे हम देखते हैं 6 अध्याय की शुरुआत में तो यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को रोटी खिलाया, और ये लोग जो है रोटी खाने के नाम से और कुछ चीजों को यीशु के जीवन से देखने के लिए आए। लेकिन यीशु मसीह ने इनको क्या कहा? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। देखिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरा है। प्रभु को कहते हैं उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उसके लिए तुम परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन तुम्हें क्या हो सकता है, मिल सकता है। यीशु के पास लोग अनंत जीवन पाने के लिए नहीं आ रहे थे। वो कोई प्रभु रोटी जैसा चमत्कार दिखा दे और कुछ दिखा दे और कुछ कर दे, इस मामले से यीशु मसीह के पास आ रहे थे। तो यीशु ने उनको सिखाया, इस मामले में मत आइए, आप आओ तो अनंत जीवन पाने के लिए आओ। हालेलुया। जी हाँ, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आओ, यीशु ने कहा। आज मैं कहना चाहता हूं कलीसिया, आप प्रभु के पास आ रहे हो तो आप उन चिन्ह और चमत्कार, रोटी, घर, मकान, इसके लिए नहीं, आप अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आए। बोले हालेलुया। आज कई सारे लोग चर्च नहीं आए हैं, वो इस नाशवान भोजन के पीछे पड़ गए ना। मैं आपसे हकीकत कहना चाहता हूं, संसार के भोजन के पीछे लोग पड़ेंगे, वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इसका मतलब ये नहीं काम करने के लिए बंद करवा रहा हूं। क्या एक दिन आप परमेश्वर के लिए काम करना बंद नहीं कर सकते? एक दिन आप अपने धंधे पानी को बंद नहीं कर सकते? एक दिन क्या आप खेत जाना बंद नहीं कर सकते? प्रभु कहता है, ऐसे नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम मत करो, परंतु उस अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। अनंत जीवन के लिए कैसे कैसे परिश्रम करना है? भूखों को खाना खिलाना है, दीन बनना है, नम्र बनना है, लोगों की सेवा करना है, तब वो अनंत जीवन आपको मिलेगा। यीशु मसीह इस धरती पर आया तो अनंत जीवन देने के लिए आया, क्योंकि लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नरक में नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को क्या करे? प्राप्त। वो अनंत जीवन देने के लिए आया परमेश्वर के लोगों, आपको अनंत जीवन को प्राप्त करें। और प्रभु जो अनंत जीवन के लिए परिश्रम करता है, प्रभु से अनंत जीवन देगा। और जो परिश्रम नहीं कर रहा है, वो कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। और जो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं किए, अर्थात वो नरक के भागी हो जाएंगे, नरक के भागी हो जाएंगे। नरक कोई 80 साल का नहीं है, नरक कोई 40 साल का नहीं है, नरक कोई 50 साल के लिए नहीं है, नरक अनंत काल के लिए है। एक विश्वासी से बात हो रही थी तो पास्टर साहब, प्रभु हमें नरक में डालेगा फिर स्वर्ग में ले लेगा। अरे कहां लिखा है ये? कहां लिखा है? यहां वचन लिखा है वो अनंत काल के लिए है, अनंत काल के लिए। परमेश्वर के प्यारों,
उस अनंत काल के नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। और वही व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिन्होंने पापों से उद्धार पाया है, पापों को अपने जीवन से छोड़ा है। जो व्यक्ति पाप करते रह जाएगा वो कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु मतलब बाइबल में लिखा है दूसरा मृत्यु मतलब होता है नरक जाना। नरक जाना, पाप की सजा नरक जाना है। पापों से उद्धार पाना बहुत जरूरी है। और पापों से उद्धार कैसे मिलता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। यदि एक वचन को पढ़ दीजिए विशाल दादा, रोमियो 10:9 को पढ़ दीजिए। यदि तुम मुंह से मुझे प्रभु जानकर अंगीकार करो, वहां पे स्पष्ट पढ़ देंगे। यदि तू अपने मुंह से हाँ यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से हाँ विश्वास करे हाँ कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ तो तू निश्चय उद्धार तो पाएगा। निश्चय उद्धार को प्राप्त करेगा, निश्चय उद्धार को प्राप्त करेगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। उद्धार पापों से उद्धार मतलब, पापों से उद्धार का मतलब होता है पापों से आजादी। जो अब पाप करना अपने जीवन से क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। पहले करते थे, शराब सब चलता था, लेकिन अब बंद कर दिए हैं। सब चीज टोटल बंद हो गया है। परमेश्वर के लोगों वही अधिकारी होगा। इसलिए अगर आप स्वर्गीय स्थान में प्रवेश चाहते हैं तो आपको पाप करना बंद करना होगा। वचन में मैंने पढ़ा पियक्कड़ लोग, दारू पीने वाले लोग नरक जाएंगे। ऐसा कुरिन्थियों में पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। 6 अध्याय को आप घर में पढ़ेंगे। कुरिन्थियों 6 अध्याय को पूरा लिस्ट पढ़ा हुआ है। तो वहां पे लिखा है शराब, नशा करने वाले लोग। अगर आप कुछ भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, आप इस कारण आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। गाली देने वाले लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परिस्त्री गमन, जो स्त्रियों के पीछे पड़े हैं, जिसको प्यार मोहब्बत समझ रहे हैं, है ना, वो नरक का द्वार है। वो क्या है? वो जी नरक का द्वार है। ऐसे लोग नरक के भागी होंगे। झूठे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप झूठ बोलना बंद करें, झूठों का भाग वहीं जाएगा। व्यभिचारी लोग, गंदे काम करने वाले लोग, ये सबों को परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा, अर्थात वह नरक के भागी होंगे। क्या कोई ऐसा आप गुनाह में है तो शीघ्र आपको इन गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। आप कुरिन्थियों 6 अध्याय को पढ़िएंगे, आपको पूरा लिस्ट दिखेगा परमेश्वर के लोगों। ऐसे लोग प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। और आज ही से जाने के बाद अपने जीवन को बिल्कुल तैयार करें प्रभु के राज्य में जाने के लिए। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह के चेलों के बारे में अगर हम देखते हैं, एक माता आती है और कहती है, प्रभु आपके राज्य में मेरे बेटे याकूब और यूहन्ना तेरे दाएं और बाएं बैठे, तेरे दाएं और बाएं बैठे, तेरे राज्य में बाएं और दाएं बैठे। यीशु ने उनको कहा, अगर जिसको बड़ा होना है उसे छोटा बनना होगा। क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। प्रभु ने रास्ता बताया, दास बनना पड़ेगा। मैं आज बहुत सारे लोगों को काम देता हूं, यहां पे छोड़ के भाग जाते हैं। ये लोग भी नहीं जाने वाले, मैं सही कहना चाहता हूं। ये लोग भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। वो उसी में शामिल हो जाएंगे, हे प्रभु वाले में शामिल हो जाएंगे। सेवा नहीं करना चाहते, लोगों की मदद नहीं करना चाहते, ऐसे लोग भी स्वर्ग राज्य के बाहर चले जाएंगे परमेश्वर के लोग। इसलिए जैसे भी आपको अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना होगा,
और जब आप अनंत जीवन के लिए परिश्रम करते हैं परमेश्वर के लोगों, तो प्रभु आपको सब कुछ आपके पीछे लाता है। हालेलुया, सब कुछ पीछे लाता है। मत्ती 6:33 में पढ़ते हैं, इसलिए उसके राज्य, कहूं तो स्वर्ग राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु आपके लिए द्वारे खोलेंगे, आपके लिए रास्ता खोलेंगे। जब आप अनंत जीवन की खोज में लगेंगे, अनंत जीवन के लिए परिश्रम करेंगे, आप मांगेंगे, प्रभु बड़ा काम करेगा। जी हां, वचन में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होगी, शेर को घटी होगी, शेर के राजा को घटी होगी, और वो भूखे भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरे ढूंढने वाले, मुझको खोजने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जो 6:33 को हमने पढ़ा, धर्म और राज्य और परमेश्वर का राज्य, यह है लिखा है, परमेश्वर का राज्य ये लिखा है, मेल मिलाप। खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप। परमेश्वर का राज्य क्या है? मेल मिलाप। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने प्रार्थना, राज्य के बारे में जाते जाएंगे तो लंबा चला जाएगा, बहुत बड़ा रहस्य है प्रभु के राज्य के बारे में। प्रभु यीशु ने स्वर्ग राज्य के बारे में और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, है ना। ये बड़ा विषय है, क्योंकि मैं इस विषय में एक अलग विषय में जा रहा हूं, तो मैं इसे यहां पे स्टॉप करता हूं, ठीक है ना। कभी मौका मिले तो उस राज्य के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो प्यारी कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के उस राज्य के लिए परिश्रम करेंगे, तो आप, परमेश्वर भी आपके लिए कार्य करेगा। यीशु मसीह को एक समय ऐसा हुआ, बहुत सारे चेले लोग छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग चेले लोग छोड़ के चले गए। तो पतरस को यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी चले जाओ छोड़कर? तो चेलों ने कहा, प्रभु हम कहां जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में है। हालेलुया। देखो उसके चेले लोग कैसे अनंत जीवन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, अनंत जीवन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। कहां जाएंगे प्रभु? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में है। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, पतरस को कैसे प्रभु ने उपयोग किया, चेलों को कैसे उपयोग किया। हो सकता है वहां पतरस का नाम ना आए, लेकिन वहां पे चेलों से बातें की प्रभु ने। चेले लोग अनंत जीवन की खोज में लगे हुए थे। क्या आज प्रश्न है कि आप अनंत जीवन की खोज में लगे हुए हैं? क्या आपको अनंत जीवन चाहिए? क्या आप उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं? तो आपको बिल्कुल इन चीजों को करने की जरूरत है। एक समय निकोदेमुस के बारे में यीशु के साथ बातें हो रही थी। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था। हे निकोदेमुस, तुझे उस राज्य में प्रवेश करना है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। तो निकोदेमुस क्या कहता है कि प्रभु मैं मरने के बाद फिर से माता के गर्भ में जाऊंगा, कोख में जाऊंगा? तो यीशु मसीह ने कहा, जब तक जल और पवित्र आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल से जन्मना बहुत जरूरी है। जल के जन्मने का मतलब है पापों के उद्धार के लिए डुबकी लगाना। परमेश्वर के लोगों, पापों के उद्धार के लिए डुबकी लगाना। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? और पवित्र आत्मा से भी भरना। हमने वचन सुना था उन दिनों, पवित्र आत्मा से भरना। जल से डुबकी लगाना और पवित्र आत्मा से भरना। जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसके लिए दरवाजे क्या हैं जी? बंद है परमेश्वर के लोगों। इसलिए जल्दी ही अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें, प्रभु यीशु मसीह को दे दें, तब आप वहां के अधिकारी होंगे। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, आप कैसे उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी में से 6 अध्याय का जो यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो उसका 54 को पढ़ दीजिए। 54। जो मेरा मांस और मेरा लहू मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हाँ, यहां यीशु मसीह आत्मिक बातें बता रहे हैं। कैसी बातें बता रहे हैं जी? आत्मिक वाली बातें कर रहे हैं। जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, अर्थात प्रभु भोज,
बोले अर्थात प्रभु भोज। हम लोग उस दिन रोटी तोड़ते हैं, दाखरस जो यीशु के लहू पर विश्वास करके हम पीते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर के लोगों, उस विधि के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण कर। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं प्रभु भोज में नदारत रहते हैं, नदारत रहते हैं परमेश्वर के लोगों। कई लोग प्रभु भोज के महत्व को नहीं जानते। और यहां पे लिखा है जो प्रभु भोज लेता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया! अनंत जीवन उसी का है। और कई लोग इतने महान आत्मा हैं, प्रभु भोज के ही दिन आएंगे पवित्र बन के। ऐसे प्रभु भोज है, आड़े टेढ़े मत लो बाबा। प्रभु भोज का भी विधि है। समझ रहे हैं मेरी बात? आड़े टेढ़े मत लो। जब भी प्रभु बुला रहा है आपको आना है। क्या ऐसे इसके लिए परिश्रम कर रहे हो? नहीं बाबा, काम बंद नहीं होना चाहिए, भले हम प्रभु भोज में नहीं जाएंगे, चलेगा। ये रास्ता है परमेश्वर के लोगों। जब तक आप इन रास्तों से होकर नहीं गुजरेंगे, आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। भजन संहिता 15 को हमने पढ़ा, वहां पे भी स्वर्ग जाने के बारे में लिखा हुआ है, जो आज हम भजन संहिता 15 को पढ़ें। तो और बहुत सारे काम है परमेश्वर के लोगों, लेकिन मैं आपको जरूरी बातों को मैंने बता दिया है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आपको इन कामों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कई लोग तो इतना डरते हैं प्रभु से, आड़ा टेढ़ा काम करके आकर प्रभु भोज ले लेते हैं। जो उचित रीति से नहीं लेगा उस पर दंड आएगा, लिखा है वचन में। आपके जीवन को सही करना है, अपने जीवन को अच्छा करना है, पापों के उद्धार के लिए डुबकी लगाना है, तभी उन्हीं को प्रभु भोज दिया जाता है। ये अनंत जीवन पाने के लिए है परमेश्वर के लोगों रास्ता। जरा सोचिए परमेश्वर के लोगों, इस 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल अगर हम जीते यहाँ पे, और हम जीने के बाद हो सकता है इस पृथ्वी पर हम बहुत ऐसो आराम से जिए, बहुत ही बढ़िया जिए, लेकिन अंत में नरक में चले गए तो बहुत ही दुखदायक। आप पृथ्वी में बहुत अच्छा जी लिए, फिर भी अगर आप इस पृथ्वी में कष्ट उठाए, दुख उठाए और वहां पे पहुंच जाते तो बड़े आनंद की बात है तुम्हारे लिए। हालेलुया! लाजर के साथ ऐसा ही हुआ। 2 लोगों के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में बताएं, स्वर्ग नरक के बारे में बताएं परमेश्वर के लोग। एक धनवान व्यक्ति बहुत ऐश किया, पृथ्वी में बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा भोजन करता था, और एक लाजर उसके डेवरी में, उसके आंगन में रख दिया जाता था, लेकिन कभी भी उसकी मदद नहीं किया। वो झूठा खाकर अपना पेट भरता था लाजर। और एक दिन लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर अब्राहम के गोद में, स्वर्गदूत आए और अब्राहम के गोद में रख दिया, और वो वहां शांति पा रहा है, सुकून पा रहा है, क्योंकि प्रभु के राज्य में शांति है। हालेलुया! प्रभु के राज्य में मेल मिलाप है, प्रभु के राज्य में सब कुछ है, जो अच्छी बातें हैं। और ये धनवान मरा और अच्छा भोग विलास करके मरा, और नरक में तड़पने लगा, आवाज देने लगा कि लाजर को भेज दे कि वो उंगली में ऐसे पानी डुबाकर ऐसे जीभ में रख दे। इतना प्यास है रे बाबा वहां पे, इतना तड़प है, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। भूख लगेगी, खाना नहीं मिलेगा। इतना पीड़ा और दर्द का स्थान है परमेश्वर के प्यारों। आज हम अपने जीवन को सही करें, सही करें मेरे परमेश्वर के लोगों। चाहे संसार में आपको दुख उठाना पड़े उस अनंत जीवन को पाने के लिए, तो मैं कहता हूं दुख उठाएं परमेश्वर के लोगों, दुख उठाएं। इस धन को प्राप्त करके आप नरक में जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। आप उस अनंत जीवन के लिए 2 रोटी खाकर वहां पहुंचे, वो काफी है आपके लिए। बोले हालेलुया! लेकिन आप इधर बिरयानी चिकन खा के उधर पहुंचे, मतलब बड़ा खतरनाक रे बाबा, सच में। इसलिए अपनी रोटी को बचाओ, भूखों को खिलाओ, धन बचाओ, लोगों की सेवा करो और स्वर्ग पहुंचो।
आज स्वर्ग के बारे में बहुत सारी गलत शिक्षाएं परमेश्वर के लोग। स्वर्ग जाने की एक तो बहुत खतरनाक शिक्षा आपको बताऊं, लोगों को मारो और जन्नत पहुंचो, परियां सेवा करेंगी। आज समझ रहे, जन्नत जाने के लिए कई लोगों ने ऐसे गलत शिक्षाओं को फैलाया, लोगों को मार रहे और स्वर्ग पहुंच जाएंगे। कई लोग कई तरह की धारणाएं बना के रखे हैं वहां जाने के लिए, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास, पिता कहां है? स्वर्ग में, स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। एक ही द्वार है, एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है, उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर के लोगों जरा सोचिए, आज आप बहुत लाखों कमा रहे हैं, लेकिन आप उस रास्ते में चल रहे हैं, क्या लाभ? क्या लाभ? धनवान तड़प रहा है वहां पे, अभी भी तड़प रहा है, और वो एक ही चीज चिल्ला रहा है कि मैं नरक में आ गया हूं, मेरे भाइयों को बता दो, मैं मरने के बाद नरक आ गया हूं। आज नरक में दुआ कर रहे हैं कि मेरा फलाना पड़ोसी मत पहुंच जाए, मेरे रिश्तेदार ना पहुंच जाए। नरक में प्रार्थना चालू है बहुत जोरों शोर से, लेकिन दुख की बात है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर नरक में गया है तो वो नहीं चाहेगा कि मेरा दुश्मन भी साइड में आ जाए, इतना भयानक है नरक, मेरा शत्रु भी आ जाए, इतना खतरनाक है। लेकिन जो स्वर्ग चला गया ना, स्वर्ग में भी दुआ हो रही होगी कि मेरे परिवार भी यहां आ जाए, हालेलुया, मेरे रिश्तेदार आ जाए, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि वहां खुद परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर के प्यारों, अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए, और अगर सताव होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका प्रतिफल आपको प्रभु स्वर्गीय जीवन देगा। पापों के उद्धार के लिए डुबकी लगाएं, प्रभु भोज को ईमानदारी से डरते और कांपते उसे ले परमेश्वर के लोगों। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे जितने माता आप अपने बच्चों को तड़पता देखना चाहते हैं, ठीक है वो आपको करोड़ों ला कर दे, लेकिन अंत में उसका भाग वहां चले जाए और आप स्वर्ग पहुंच जाए। जरा सोचिए, आज हमें अपने लोगों के बारे में भी चिंतित होना है, पड़ोसियों के बारे में, सब लोगों के बारे में, ताकि लोग नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो आइए हम अपने स्थान पे खड़े हैं, वही लोग खड़े हों जो जाना चाहते हैं, बाकी लोग बैठे रहें, ठीक है? और थोड़ी देर इन वचनों को मनन करें, और आज से इन कामों को करने के लिए आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करें, मेल मिलाप करें, दीन नम्र बने, झूठ बोलना छोड़े, व्यभिचार को छोड़े, नशा छोड़े। छोटा मोटा करके आए हैं तो उनको मैं भी कहना चाहता हूं, आज छोड़ दे उन्हें। गंदे काम, झूठ बोलना, गाली बकना, गाली बकने वालों को भी परमेश्वर अपने राज्य में नहीं रखेगा। आज आपके मुंह से निकल जा रहा है तो आज ही अपने मुंह में हमेशा के लिए, सदा के लिए टेप लगाएं। प्रार्थना करें, आप सब लोग अपने लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना सुनेगा प्रभु और आपका उद्धार करेगा। अनंत जीवन के लिए परिश्रम करें, नाश होने वाले भोजन के लिए नहीं, परंतु उस अनंत जीवन ठहरा है जो यीशु मसीह पर छाप लगी है। लिखा है, जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप पापों से उद्धार पाना बहुत जरूरी है। आज चिंतित ना होइए, संसार के विषय में सोचना बंद करें परमेश्वर के लोगों, उस धन के विषय में सोचना चालू करें जो प्रभु आपको बड़ा फल देना चाहता है।